वेलकम टू न्यू सेशन बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। दिस इज़ अजीम खान और आप देखते हुए क्लिनिकल अजीम खान चैनल। तो आज की जो टॉपिक है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, तो ये भी यूसीबीबी के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे जो है पैथोलॉजी और इसके साथ साथ जो है फेतो बायोकेमिस्ट्री जो है वो कवर होते हैं। ठीक है, तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म क्या है मैं बता दूंगा, किस किस चीज़ में बता दूंगा। पहले तो मैं बता दूंगा आपको फीटस। ठीक है, फीटस। फिर इसके बाद मैं बता दूंगा न्यूनेट की। ठीक है, न्यूनेट की। ओके, इसके बाद न्यूनेट के बाद मैं बता दूंगा इन्फेंट की। ठीक है, ओके। तो फीटस का किसको कहा जाता है? फीटस का मतलब क्या है? फीटस का मतलब है जब बेबी मदर की फीटस में हो। ठीक है, मदर की फीटस में जब होते हो और वो डिफेंडेड होते किस चीज़ पर? अपने मदर पर, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? फीटस कहलाते हैं इसको। ठीक है, न्यूनेट किसको कहलाते हैं? न्यूनेट जब बर्न होते हैं। ठीक है, जब बच्चा बर्न होते हैं, बर्न से लेकर 28 डेज को ये क्या करते हैं? 28 डेज तक इसको न्यूनेट कहा जाता है। ठीक है, फिर 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक इनको इन्फेंट कहा जाता है। इनको इसके बाद इसको क्या कहा जाता है? इन्फेंट कहा जाता है। ठीक है, फिर 1 ईयर से लेकर 2 ईयर तक ये चिल्ड्रन, फिर 15 to 14 ईयर तक क्या होता है? मेच्योर होता है। और क्या होता है? मेच्योरेशन जो है उसका 15 ईयर या 12 ईयर में शुरू होता है। ठीक है, तो इसकी में फीटस जो चिल्ड्रन के रिलेटेड होता है फीटोजेनेटिक्स की, तो इसमें भी बिलिरुबिन का डिस्कशन करूँगा। और इसके अलावा मैं किस चीज़ में जो हमारे पास एडल्ट होते हैं तो एडल्ट की भी करूँगा और चिल्ड्रन की भी बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में वो बता दूँगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं किस चीज़ की बस? मेटाबॉलिज्म के पास कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म, अब बिलिरुबिन जो है, पहले तो मैं इसमें बता दूँ इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? तो इसमें मैं आऊँगा इस टॉपिक को। ठीक है, जब आप इस डायग्राम को समझोगे तो आपको बिलिरुबिन जो है वो क्या होगा? कवर होगा। ठीक है, तो पहले जस्ट डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमारे पास जो है 75% जो है ये बिलिरुबिन जो है ये स्टूल में मौजूद होता है। ठीक है, स्टूल में बिलिरुबिन मौजूद होते हैं। अब ये कहोगे कि स्टूल में कैसे होते हैं? तो स्टूल में ये स्टर्कोबिलिन के फॉर्म में होते हैं। ये बिलिरुबिन चेंज होता है स्टर्कोबिलिन को। किस चीज़ को? स्टर्कोबिलिन को। ठीक है, तो ये स्टर्कोबिलिन के फॉर्म में होता है। और स्टर्कोबिलिन क्या करते हैं? स्टर्कोबिलिन ये काम करते हैं कि इस स्टूल को जो पीसीज है इसको कलर भी देते हैं, और जो स्मेल आते हैं, स्मेल जिस चीज से स्टूल से जो स्मेल आते हैं ये भी बिलिरुबिन क्या करते हैं? कास्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये 25% जो है ये ऑब्जर्व होते हैं और सर्कुलेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, ये 25% क्या होते हैं? एब्जर्व होते हैं। 25% ये एब्जर्व होते हैं। ठीक है, ब्लड इसको क्या करता है? एब्जर्व करता है। ठीक है, फिर अगेन जो है इससे 5% वापस जाते हैं और 20% जो है फिर भी इससे क्या होता है? री एब्जर्व होते हैं। ठीक है, और वो हो जाते हैं हेपेटिक सर्कुलेशन की तरफ। किस सर्कुलेशन की तरफ? हेपेटिक सर्कुलेशन की तरफ ये क्या करते हैं? जाते हैं। ठीक है, और इससे इसके हेपेटिक सर्कुलेशन के अलावा हमारे पास यूरोबिलिनोजन कहते हैं जो किडनी, जब ये बिलिरुबिन है जो लार्ज इंटेस्टाइन को जाता है तो इसको स्टर्कोबिलिन बन जाता है। जब ये किडनी आ जाता है इससे यूरियाबिलिन जो है वो बन जाता है। यूरियाबिलिन जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर जाती है। ठीक है, तो पहले तो इसका प्रोसेस थोड़ा बताता हूँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो पहले इसके मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूँगा और थोड़ा आपको इस टॉपिक की तरफ लाऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि हमारे पास जो समझ लो, थोड़ी सी समझ लो। ठीक है, ये हमारे पास है आरबीसी। ठीक है, ये है हमारे आरबीसी ब्लड स्ट्रीम। क्या है? ब्लड स्ट्रीम है।
तो ब्लड स्ट्रीम में इस ब्लड की ऊपर क्या मौजूद होता है, इस ब्लड के ऊपर हमारे साथ होता है होमोग्लोबिन, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक टॉपिक की थी होमोग्लोबिन से पहले, इसको बोलते हैं हेमोबायोसिंथेसिस। क्या चीज? हेमोबायोसिंथेसिस। कि हीमोग्लोबिन के बायोसिंथेसिस कैसे होते हैं, ठीक है। इससे हेमी क्यों निकलते हैं, इस हेमी को हम बोलते हैं पायरीन ग्रुप। क्या बोल? आयरन और दूसरा नाम इसका है, आयरन के साथ साथ इसका दूसरा नाम है फायरीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? पायरीन ग्रुप, ठीक है। इसका दूसरा नाम फायरीन है हीमोग्लोबिन की। यानी होमोबायोसिंथेसिस जब होते हैं तो इससे हेमोबायोसिंथेसिस आयरन पायरीन, इससे हेमी अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हेमी अलग हो जाती है तो इसके बाद हेमी क्या करते हैं, तो इसके बाद हेमी जाते हैं बिलिरुबिन लीवर की तरफ, यानी जो रीअब्जॉर्ब होता है, मैंने कहा कि लीवर की तरफ जाते हैं, हेपेटिक सर्कुलेशन, ये लीवर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और लीवर में इसके साथ क्या प्रोसेस होता है, इसके साथ ग्लूकोकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है, ग्लूकोकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, ठीक है। मैं अभी डायग्राम से समझा दूंगा, लेकिन आपके ध्यान लाता हूँ बस। ग्लूकोकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है ये लीवर के पास होते हैं, ठीक है। और लीवर इसको क्या करते हैं, लीवर इसको बिलिरुबिन को बाइल डक्ट तक पहुंचाते हैं, लीवर की बाइल डक्ट भी होता है, ठीक है। जब लीवर के आप एनाटॉमी सही तरीके से पढ़ो तो आप में जो बाइल रिलीज होता है, ठीक है, तो उस बाइल डक्ट के बारे में आप समझ सकोगे बाइल डक्ट क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। तो बाइल डक्ट जब जाते हैं तो किस चेक करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस क्या बनते हैं, यूरिनोबिलिरुजिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं यूरिनोबिलिरुजिन, ठीक है। तो यूरिनोबिलिरुजिन का काम जो है ये इख्तियार करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में इसको स्टर्कोबिलिन 80% जो है मिलता है, स्टर्कोबिलिन। इसके बाद ये इंटेस्टाइन जाते हैं, ठीक है, स्टर्कोबिलिन। जब लार्ज इंटेस्टाइन जाता है तो फिर किडनी और किडनी की तरफ यूरोबिलिन, और फिर यूरोबिलिन क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास सिंपल बात, ठीक है। डायग्राम की तरफ चलते हैं इसकी। तो अभी आया डायग्राम के पास, देखो ये हमारे पास रेक्टो एंडोथेलियम, ये हमारे पास आरबीसी है। क्या चीज़ है ये? आरबीसी है। आरबीसी कन्वर्ट इससे इसके ऊपर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन्स होता है, वो क्या होता है इसमें मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का मतलब क्या है, हीमी का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन। ग्लाइबिन असल में जो है ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। और हीमी हमारे पास पायरीन ग्रुप है, और असल में ये पायरीन हमारे पास क्या चीज़ है, असल में पायरीन हमारे पास आयरन है, ठीक है। तो आयरन और प्रोटीन से बना हुआ हीमोग्लोबिन ये जब टूट जाता है, हीमोबायोसिंथेसिस, यह जो होता है हीमोबायोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हीमोबायोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ इससे बनते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसको क्यों कहा जाता है कि इसकी जात अभी लीवर का फंक्शन नहीं होती। क्या फंक्शन नहीं होती? लीवर का फंक्शन नहीं होती, ये अनकॉन्जुगेटेड होता है। फिर एल्बुमिन ये क्या होता है, इस ब्लड स्ट्रीम में होता है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, एल्बुमिन तो होते हैं, तो फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और एल्बुमिन एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी ये दोनों एक बॉन्ड बनाते हैं। बिलिरुबिन और एल्बुमिन जो है अनकॉन्जुगेटेड एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। क्यों बन बढ़ाते हैं? लीवर में ग्लूकोकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये लीवर से ये मेन चीज जो है ये एंजाइम है, ये हमारे पास ये एंजाइम जो है यूरिनाइडिन एंजाइम, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसिमिली बेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। ये यूसिमिली का जो बड़े बड़े टेस्ट होता है, जो पीजी यूसिमिली या ऐसे बड़े बड़े टेस्ट जो होते हैं इसमें ये आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ये गट होता है, गट में बैक्टीरिया मौजूद होता है, गट मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, और इमोशन हमारी कंट्रोल कर देते हैं। फिर इस गट में क्या होता है, ये बाइल एक्सक्रीटेड होता है, जो बाइल आते हैं ना एक्सक्रीटेड होता है। तो फिर इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बनाते हैं यूरोबिलिरुजिन, यानी जब पीसेस की बात जाते हैं, स्टूल के पास जाते हैं तो स्टर्कोबिलिन बन जाते हैं 80%, 2% इससे यूरिन बन जाते हैं यूरोबिलिन, और 18% इससे एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बुक क्या बताते हैं, बुक 25% बताते हैं, फिर इससे 20% होता है, और यहाँ पर क्या है 18%, तो दोनों ठीक है, यानी 18 से लेकर 25% तक
ये हमारे पास फिर सर्कुलेशन के लिए जाता है और ये क्या होता है, ये चीज वापस होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको हेमोबायोसिंथेसिस मैंने अपलोड की है पहली वाली वीडियो, आपने हेमोबायोसिंथेसिस की मेरे चैनल पर वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखे कि हेमोबायोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। फिर आप समझेंगे कि बिलिरुबिन का बायोसिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ये बन जाते हैं, ठीक है। और मैंने इसके साथ साथ हाँ थोड़ा अभी बताता हूँ गट बैक्टीरिया के बारे में। तो जो गट में जो गुड बैक्टीरिया होता है ना, ये गुड बैक्टीरिया है गट की, ठीक है। तो ये बिलिरुबिन को इस चीज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये इस बैक्टीरिया को कौन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो कोका कोला या ऐसी ड्रिंक्स होते हैं ना, जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, तो इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। जब इस बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते तो मेटाबॉलिज्म नहीं होती, फिर आपके जो स्टर्कोबिलिन है वो कभी यूरिन के पास जाते हैं और यूरिन का यूरोबिलिन जो है वो सर्कुलेशन की तरफ जाते हैं, तो आप में बड़ी बड़ी बीमारी जो है वो होती है, ठीक है। ओबिसिटी हो जाती है और आप में जो है बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ जाते हैं, तो जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो और बीमारी लाते हैं, ठीक है। यानी हेपेटाइटिस और ये बीमारी लाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्या, बिलिरुबिन। अभी ये बिलिरुबिन जो था ये एडल्ट में ऐसे है, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे किस चीज में, अभी इस पढ़ेंगे हम पीड्स में, कि पीड्स में क्या है, पेड्रोटिक्स जो है मेन सब्जेक्ट जो है पेड्रोटिक्स है। क्या चीज है पेड्रोटिक्स, तो बिलिरुबिन ये इस पैथोलॉजी, इससे कौन कौन सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोलॉजी, सेकंड पेड्रोटिक्स, थर्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और इसमें ये टॉपिक आपका कवर हुआ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं थोड़े और डिटेल के पास, ओके। तो ये पीडीएफ जो है ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है हमारे पास यूसीएमएल की बेस से बना हुआ है, ठीक है। ये यूसीएमएल की बुक जिसने लिखी है ना, तो ये वो उसकी पीडियाट्रिक्स का लेके और चिल्ड्रन का जो पीडीएफ है ये मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। तो देखो अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको डायग्राम जो है मैं बताता हूँ, ओके। देखो इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम, या से हमारे पास आरबीसी होता है। क्या चीज होता है, आरबीसी। क्या होता है आरबीसी, यानी ये जो पहले जो मैंने प्रोसेस बताया ये किस चीज में बताया, एडल्ट में बताया। ये जो बता दो ये पीडियाट्रिक्स की जो है वो बता दो। तो हेमोऑक्सीजनेज होता है, ठीक। ये हमारे पास आयरन्स होते हैं, कॉइड होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हेमोबायोसिंथेसिस का वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है और हेमोबायोसिंथेसिस का वीडियो लाजिम देखिए, ठीक है। जब हेमोबायोसिंथेसिस यहाँ पर आप नहीं देखते तो आप इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। तो इससे हेमोऑक्सीजनेज और आयरन निकल गया, ठीक है। इससे बिलिरुबिन बन गया। क्या चीज, बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन रिडक्टेज करता है और क्या बनाता है, बिलिरुबिन बनाता है, ठीक है। और ये ब्रेन सेल और प्लेसेंटा, ठीक है। ये मैं बताता हूँ, मैंने पहले बता दिया कि फीटस में बताता हूँ, ठीक है। फिर नोनेट में बताता हूँ, फिर इन्फेंट्स में बताता हूँ। तो फीटस यानी कि मदर की जो अंदर सर्वाइवल करता है बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसको क्या बोलता है, फीटस। तो फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इससे एक और वीडियो भी मैंने डाले है, फीटल सर्कुलेशन मेरे चैनल पर मौजूद है, फीटल सर्कुलेशन। तो आप जाइए और फीटल सर्कुलेशन की जो वीडियो है वो देखिए, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है चिल्ड्रन में, ये मैंने यूसीएमएल की बेस में हार्ट के जो सिस्टम होते हैं ना, हार्ट के एम्ब्रियोलॉजी में मैंने फीटल सर्कुलेशन बताया है, ठीक है। तो ये होता है ब्रेन, क्या जाता है ब्रेन। देखो ये हमारे पास सीरम, ठीक है। ये एल्बुमिन भी पॉजिटिव हो जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है और ये फीटल सर्कुलेशन की तरफ किया जाता है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। बी एल्बुमिन और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बी एल्बुमिन को हेपेटिक मेटाबॉलिज्म करा देते हैं। हेपेटोसाइट्स से जो है ये हेपेटोसाइट्स का जो मैं एक फंक्शन बताता हूँ, ये क्लॉट में फॉर्मेशन में हेपेटोसाइट्स, इसीलिए ये बहुत फॉर्मेशन करता है कि जब पेब्रिन क्या करता है, पेब्रिन को पेब्रिनोजिन में कन्वर्ट करता है और फिर ब्लड क्या होता है, क्लॉट होता है, ठीक है। तो इसमें एल्बुमिन रिसेप्टर मौजूद होता है, बी लैंगडिनिन, ठीक है, और बी अनकंजुगेटेड। जब लीवर पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है, कंजुगेटेड होते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन में, ठीक है। बाइल वो चीज है जो कंजुगेटिक बैक्टीरिया, यूबिलिन, कोबिलिन और फीकल एक्रीशन जो है वो क्या होता है, हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी किस चीज की, पीटस जो बेबी होता है उसकी। तो नोनेट को कैसे होगा, नोनेट का ये होगा,
ये हटारो प्लेसेंटा के जब काटो तो बर्थ हो जाते हैं, और बर्थ से लेकर 28 डेज तक जो है ये अपना ये कम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही स्लो करते हैं। तो जब स्टर्कोबिलिन पास हो जाते हैं तो फिर हम एडल्ट में करते हैं कि स्टर्कोबिलिन जब पास होता है तो इसको हम स्टूल कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास नोनेट होते हैं, नोनेट, तो उसमें स्टूल नहीं कहा जाता, इसमें स्टूल नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, ठीक है बताओ। तो इसमें मेकिनम जो है, मिकिनम जो होता है वो पास करता है, स्टूल पाम होता है, यानी जो बेबी का स्टूल होता है इसको मेकिनम कहते हैं, ठीक है। तो वो मेकिनम पास करता है, ठीक है। और जब ये बढ़ जाते हैं थोड़े से, ठीक है, 28 डेट से बढ़ जाते हैं तो थोड़ा स्टूल का फॉर्मेशन जो है इसमें स्टार्ट हो जाता है, फिर पीसेस करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो माँ पर फिर भी डिपेंडेंट होता है। मदर उसको क्या देते हैं, दूध वगैरह देते हैं 1 ईयर तक, तो 1 ईयर तक इसका स्टूल सही नहीं बनता, ठीक है। जब ये क्या नहीं बन जाते, जब ये हमारे पास इन्फेंट नहीं बन जाते, ठीक है, इन्फेंट, तो मदर के लिए ये डिफेंडेड रहता है, ठीक है, ओके। तो फिर इसका एक और रीजन बताता हूँ। मेन चीज जो जब बच्चा हो जाते हैं, जब बच्चा फीटस से आते हैं नोनेट की तरफ, फीटस के आते हैं नोनेट की तरफ, ये अभी जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये इसकी है फीटराटिक्स, ठीक है। जो फीटस से कहाँ की तरफ आते हैं, नोनेट की तरफ, ठीक है, फीटस से नोनेट की तरफ जब आते हैं तो पेटिस की नोनेट की तरफ आ जाते हैं। और आपको पता होगा कि बच्चों को फर्स्ट डे ऑफ क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ उसको फर्स्ट डे से ही इसको क्या होता है, जॉइंटनेस होता है, क्या होता है, जॉइंटनेस। यस, 98% ये जॉइंटनेस होता है, 2% को नहीं होती, ठीक है। तो जो ये जॉइंटनेस होता है ये क्यों होता है, ये हमारे पास जो ये बिलिरुबिन है, तो ये हाई लेवल में क्या होता है, ये बिलिरुबिन जो है ये रिलीज your baby liver developed and secrete removing bilirubin, ठीक है। जो आपका बेबी है, मैंने अभी इंग्लिश में बताया कि आपके जो बेबी है जो लीवर डेवलपमेंट होते हैं तो बाद में ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन की, ये क्या करते हैं, तो उस टाइम बिलिरुबिन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इसका आपको क्या होता है, जॉइंटनेस आपके बच्चों को होता है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी क्या चीज, यानी बिलिरुबिन का जो पेटस, और इसमें जो पेटस और नोनेट और एडल्ट में कैसे इसका बायोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसको देखो, कैटाबॉलिज्म, क्या चीज़, कैटाबॉलिज्म, हेमोग्लोबिन, कैटाबॉलिज्म तो ऐसे मैंने नहीं बताया। कैटाबॉलिज्म एक मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मैक्रोमॉलिक्यूल ये बन जाते हैं, और इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो इसलिए ब्रेक डाउन ऑफ फीटल एरिथ्रोसाइट्स फ्रॉम मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम और कैटालाइज, ये जो प्रोसेस होता है ये वाली, तो ये हमारे पास हेमोबायोसिंथेसिस में होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन लीवर से करते हैं, किस चीज़ से, सॉरी, लीवर से करते हैं, ठीक है। यूरिटीन बायोफॉस्फेट जो है वो क्या करते हैं, बाहर पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ओके, तो अभी इसमें और इम्पोर्टेंस जो है ये फिर आ सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कैसी तरह होता है, तो ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, ये PDF जो है, तो ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये टीचर है जिसे मिली भी पढ़ाता है ये टीचर, ठीक है। तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म कोर कॉन्सेप्ट, थॉरवाल्ड हांसेन, ठीक है। ये हांसेन जो है ये यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है ये, और ये USA में क्या है, टीचर है, ठीक है। तो इसका जो है आपका PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेवल का PDF जो है देखो, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास आज जो थी ये लेवल देखो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ फीटराटिक्स, ठीक है। तो आप ये जो है ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जो आज की वीडियो थी ये हमारे पास थी मेटाबॉलिज्म ऑफ क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन,
तो पीटस से लेकर एडल्ट तक मैंने सब बता दिया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप का नंबर भी मैं दे चुका हूँ, ठीक है, और जीमेल भी, इंस्टा भी, फेसबुक भी, सब जो सोशल मीडिया की जितनी भी वेबसाइट है मैं सबका इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। जो भी क्वेश्चन हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैं 1 बाय 1 आपको ये रीडिंग जैसे रीड करके बताता हूँ तो ये बहुत टाइम लेता है, ठीक है। तो ये अपने लिए करो, और मैंने डायग्राम जो है वो बता दिया, और जो सरफेस बातें होते हैं तो मैंने उसको भी क्या किया है, डिटेल से बताया, ठीक है। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आपने लिए स्टडी करो, ठीक है, सेल्फ स्टडी ये करो कि बिलिरुबिन फीटस जो है ये हमारे पास देखो, ये मैं जो है बता दूंगा कि अफियर बिलिरुबिन है कितने फीटस में 14 वीक्स, ठीक है। फिर गेस्टेशन होता है, ठीक है। फिर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो फिर अल्फा बाइल तक होता है। गेस्टेशन जो बिलिरुबिन जो होता है ये अम्बिलिकल वेन जो होता है या अम्बिलिकल कॉर्ड जो हम जिसको कहते हैं उसको जाते हैं। तो ये पहली चीज़ मैंने किस में कन्वर्ट की, पीटर सर्कुलेशन। मैंने कहा कि वीडियो में जाए पीटर सर्कुलेशन देकर मैंने अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल कॉर्ड और फीटर सर्कुलेशन के सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसमें कवर होगी, इसमें कौन से ड्रग्स जो है यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ, एक बात जो है वो क्या करें, एक बात जो है वो जहन में रखें, ठीक है। तो बात क्या है, इम्पोर्टेंस इसमें क्या है, तो इम्पोर्टेंस इसमें है जो एंटी मलेरियल ड्रग्स जितने हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है। ये आपको याद आएगा, ये मैं भूल चुका था, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग्स, सल्फोनिमाइड्स, ठीक है। रेमपेपासिन ड्रग्स जो टीबी के लिए यूज होता है, ठीक है। और कौन से ड्रग्स, ये वाले एंटी मलेरिया, सल्फोनिमाइड, एल्पेमाइसिन ड्रग्स, तो ये क्या करते हैं, हेमोलाइसिस डिफिशिएंसी लाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हेमोलाइसिस डिफिशिएंसी होता है, G6PD डिफिशिएंसी, आप बताएंगे चीज G6PD इसमें ते अंदर जो होते, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है और वो जाए देख ले, ठीक है। तो ये जितने भी मैं आगे जाता हूँ तो पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखना होगा, तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।